साथियों, आज हम आपको भारत की आवाज़ में सुनाएंगे सहारा इंडिया पर अमित शाह के मंशा। जैसे कि आपको पता है, 18 जुलाई को अमित शाह जी ने पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल में पहले तो उन्होंने खूब बातचीत किया कि हम एक एक पैसा निवेशकों को देंगे। जो उस पोर्टल से जो सामने बात आ रही है कि एक निवेशक को मात्र 10,000 रुपया फ़िलहाल दिया जाएगा। अब सोचने की बात है कि 5,000 करोड़ रुपया उसने सेबी से लिया है, तो 5,000 करोड़ में कितने निवेशकों को होगा? 1 करोड़ निवेशक को भी पूर्ति नहीं होगा। फिर दूसरी बात कि जब सहारा इंडिया हर बार ये कहता आ रहा था कि सेबी यदि हमें पैसे दे दे तो हम निवेशकों को एक एक पैसे ब्याज समेत आज तक वापस करेंगे। तो जब सेबी के पैसे से ही निवेशकों को पैसा बांटा जा रहा है, तो ये पैसा अमित शाह जी क्यों लिए? ये क्यों नहीं सहारा से बंटवाते हैं? हाँ, जो निवेशक सही है या नहीं है इसके निगरानी रखा जा सकता है, लेकिन पैसे उस सहारा के थ्रू ही बंटवाना चाहिए, ताकि जब वो कह रहा है कि हम एक एक पैसे ब्याज समेत देंगे लास्ट तक दिन तक, तो फिर आप इसको कैसे जो कि निवेशक को नुकसान क्यों करवा रहे हैं? लेकिन पब्लिक सब जानती है, सबको पता है ये सब हो रहा है, ये 2024 के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए सब हो रहा है। भाजपा सरकार को भी फंड की ज़रूरत है, तो फंड कहाँ से आएगा? अब इन्होंने सहारा सेबी के मामले में बीच में टांग अड़ा करके सहारा के साथ भाईचारा निभाया है, उनको ब्याज को माफ़ करके और निवेशकों का नुकसान किया है। अब सोचने की बात है, जो पोर्टल है उसमें ये लिखा हुआ है, किसी का मान लिया कि 2018 में पूरा हो गया है, 2 लाख रुपये था, तो 2018 में 2 लाख रुपये का 4 लाख रुपया हो गया। लेकिन पोर्टल पे ये सिर्फ मूल अमाउंट भरवा रहे हैं, 2 लाख रुपये। तो आगे जो कितना देंगे इसका कोई क्लियर नहीं है, 2 लाख देंगे या 4 लाख देंगे। दूसरा कि 2 लाख रुपये का 4 लाख रुपया 2018 में किसी निवेशक का हो चुका था, तो 2018 के बाद जो 5 साल जो हो गया, ये 5 साल का ब्याज कौन देगा? इसके बारे में क्या उन्होंने कुछ बताया? इस पर कुछ चर्चा किया है? कोई चर्चा नहीं किया। क्यों भाई? ये पैसे फ्री के हैं क्या? एक तरफ तो जैसे कि आप जैसे कि सरकार में हैं, आपको ये पता है कि जैसे कि हमारा संविधान शोषण के विरुद्ध हर व्यक्ति को अधिकार देता है, तो सरकार द्वारा निवेशकों के ब्याज को नहीं देने के लिए समझौता करना सहारा से, ये क्या निवेशकों का शोषण नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ऐसा ऑर्डर दिया था कि आप निवेशकों को ब्याज मत दो? ठीक है, आप यदि सहारा के रेट के ब्याज नहीं देते हैं तो नॉर्मल रेट है, उस रेट पे तो ब्याज अभी तक मिलना चाहिए। जो भी निवेशक को जो जब भी पैसा मिलता है उसके ये प्रोसेस में पूरे मान लिया कि 3 महीने 6 महीने लग जाते हैं, जो भी लगते हैं, तो उस 6 महीना को छोड़कर बाकी पैसे का उसको ब्याज नॉर्मल रेट पे जो 6-7% जो भी है सरकार तय करती है, उस रेट पे ब्याज मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा इसमें कोई चर्चा नहीं है। तो क्या ये सोचते हैं कि अमित शाह सोच रहे थे कि निवेशकों को हम पैसा दे करके और हम वाहवाही लूट लेंगे और 2024 का जो चुनाव है सभी लोग हमें वाहवाही देंगे? लेकिन आम जनता इतने नासमझ नहीं है, वो सब समझ रही है। इनकी जो जनता के साथ जो धोखेबाजी कर रहे हैं, इनको करारा जवाब मिलेगा। जगह जगह हमने सहारा के निवेशकों से पता किया है, आम जनता से पता किया है, वो यही बता रहे हैं कि हमें सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इसका जवाब तो हम देंगे ही देंगे। नहीं तो इनको घोषणा करना चाहिए कि जो भी निवेशक है उनके जितने पैसे बनते हैं उसको इतने टाइम के अंदर में देंगे। फिर दूसरी बात यह है कि टोटल निवेशकों का जो ब्याज समेत भुगतान बनता है, करीब 86,000 करोड़ रुपए बनता है।
और सहारा का सेबी के पास जो जमा पैसा है 23,000 करोड़ के आसपास जमा है, तो ये पैसे बाकी पैसा कहाँ से आएगा, इसके बारे में क्यों नहीं बताया? इसके बारे में उनको बताना चाहिए कि आखिर बाकी पैसे कब देंगे, कहाँ से देंगे, कब तक देंगे, कैसे देंगे, इसका कोई विवरण उन्होंने नहीं दिया। तो इसका मतलब है कि सहारा के निवेशकों के साथ ये सरेआम धोखेबाजी कर रहे हैं। उनको जैसे कि सहारा को बचाया जा रहा है, उनके जैसे कि उनके ऊपर जब सहारा के ऊपर फ्रॉड का केस था, उनके ऊपर ये भी आरोप था कि इन्होंने अपने पैसे ही अलग अलग खाते में अलग अलग नाम से जमा किया है। तो इसको पकड़ना था तो इसको पकड़ो आप, उसके लिए तो कोई मना नहीं कर रहा है। मगर निवेशकों को पैसा के लिए आपने जो समझौता किया है कि उनको ब्याज नहीं मिलेगा, ये आपको अधिकार, अमित शाह जी को ये अधिकार किसने दिया है? किसने कहा कि आप जो है कि पब्लिक की तरफ से जाकर समझौता करो कि उनको सिर्फ मूलधन है वही दिया जाएगा, ब्याज नहीं दिया जाएगा? यदि मूलधन देने की बात हुई है तो स्पष्ट रूप से बताएं कि उसको मूलधन भी ब्याज समेत मिलेगा, लेकिन ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं है। इसलिए हम अमित शाह जी से निवेदन करते हैं कि ये लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं और स्पष्ट रूप से घोषणा करें कि उनको ये पैसे जो मिलेंगे कब तक मिलेंगे। आप किसी का 10 लाख रुपया है और उसे आप 10,000 दे रहे हैं, तो क्या उसको दे रहे हैं या सहारा को बचा रहे हैं? आप निवेशक को ध्यान कर रहे हैं या सहारा का ध्यान कर रहे हैं? ये चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं है। और इस बात पर विपक्ष भी मौन है। विपक्ष को भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस बात पर, जब सहारा के 12 करोड़ निवेशक हैं जिन्होंने अपने एक एक रुपये काट कर, किसी ने बच्चे के शादी के लिए, तो किसी ने किसके लिए, तो किसी ने पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे जो जमा किए थे, आप उसको जो से 10,000 रुपये करके दे रहे हैं, ये कितना बड़ा धोखा है। सहारा तो अभी तक एक एक पैसे के ब्याज समेत देने के लिए कह रही थी, तो आप क्यों नहीं वो पैसा सहारा के थ्रू बंटवाते हैं? जब सहारा नहीं पैसे देने हैं, सहारा के पैसे ही मिल रहा है, तो सहारा के पैसे को आप उनके थ्रू बंटवाइए, उस पर आप निगरानी रखिए, और ब्याज समेत 1 रुपये देने के लिए कह रहा तो देंगे पैसे वो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बीच में अमित शाह जी, भाजपा सरकार के मंत्री और सहारा सोसाइटी के जो भी मंत्रालय, उनके कार्यभारी प्रभारी अमित शाह जी हैं। तो अमित शाह जी को ये फर्ज बनता है कि निवेशकों को एक एक पैसा लौटवाएं और निवेशकों के साथ कोई धोखेबाजी ना करें। सहारा ने तो अपनी धोखेबाजी कर ही रहा है, बाकी आप भी उसमें शामिल हो गए हैं। अब नहीं तो आप क्लियर करें कि भाई जब तक जो भी निवेशक फार्म भरेगा तो उसके निश्चित टाइम है, एक टाइम के एंड तक आपको ब्याज के पैसे भी साथ साथ मिलेंगे, और एक निश्चित टाइम में मिलेंगे। जब तक ब्याज के पैसे नहीं मिलते हैं, पूरा अमाउंट नहीं मिलता है, तो उनको ब्याज का अधिकार है। उन्होंने जो पोर्टल बनाया है उसमें एक बात और लिख दिया है कि इसके बारे में, इसमें जो लिख दिया है कि इसमें अप्लाई करने के बाद, दावा राशि के बाद, आप कहीं दूसरी जगह कहीं कोई इसके लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। यानी कि उसको, निवेशकों को आप चारों तरफ से बांध रहे हैं कि हम तुम्हें जो दिलाएंगे तुम्हें वही लेके संतुष्ट होना पड़ेगा, इससे ज़्यादा के लिए आपको डिमांड करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें बिल्कुल ही नहीं चलेगा। और मैं विपक्ष से भी आग्रह करता हूँ कि वो अमित शाह जी चुनावी कार्ड खोल रहे हैं सहारा के नाम पर, तो आप क्यों चुप हैं? आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि जो यदि कोई अन्याय कर रहा है तो आप उसके मामला को संसद में उठाएं, विधानसभा में उठाएं। हम विपक्ष से भी प्रार्थना करते हैं कि वो संसद में इन 12 करोड़ निवेशकों के हित के लिए काम रोको प्रस्ताव लाएं और इस पर अमित शाह से जवाब मांगें, इस पर चर्चा करें। नहीं तो निवेशक तो 2024 के चुनाव में दिखाएगी, अपना रंग दिखाएगी। और मैं सभी सहारा के निवेशकों से प्रार्थना करता हूं कि इस बात पर आप जो से कि
जो छोटे छोटे निवेशक हैं उनको तो 10,000 तक, 15,000, 20,000 तक, तो उनको तो भरने में कोई नुकसान नहीं है। बाकी जो बड़े निवेशक हैं जिनके पास 10,000, 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपये हैं, तो क्या वो 20 लाख रुपये के बदले 10,000 रुपये लेकर संतुष्ट होना चाहेंगे, या इसके लिए आगे लड़ाई जारी रखेंगे? मैं समझता हूँ कि इसके आगे लड़ाई जारी रखना चाहिए। साथियों, इस मुद्दे पर आपका क्या विचार है, कमेंट्स करके बताएं, और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आपको भी इस मामले पर जो वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे। और ये सहारा के पैसे आखिर कहाँ गए हैं वो भी आपको अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। जय हिंद।